अब मैं दोनों सवालों के जवाब पहले, क्योंकि शिकायत की है, मैं दोनों का सवाल जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझसे आप हमारे भी मित्र हैं। सुनो, आप सुन लो। बहस तो रोज होती है, उसके बाद बहस तो रोज होती है। दिल दिखाने के मौके बहुत कम होते हैं शहजाद, दिल खोलने के मौके बहुत कम होते हैं। आपने क्योंकि शिकायत कर दी इसलिए। देखिए, मैं आपको, आपने कहा उसके शायर जो होता है ना, वो कहां से किस प्लेटफॉर्म पे किस जगह पे जाके शायरी को पेश करता है और किसको समझने वाले कहां तक समझते हैं, ये उनके ऊपर भी होता है। मैं आपको 10 हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच की कविताएं सुना सकता हूं जो घोर 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 ऐसी लिखी गई हैं जो और पढ़ी जा रही हैं और लोग वाह वाह करते हैं। तो इसका तो कोई तर्क नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल जो आपने कहा कि जो शिकायत आपने विनोद बंसल से जी की है, विश्व हिंदू परिषद से है वो, और उनको अच्छा लगा सुन के, वही शिकायतें सुनते हैं और आज से नहीं सुन रहे हैं। मैं उनका वीडियो कवरेज विश्व हिंदू परिषद का लगभग 20 वर्षों से करता रहा हूं। मेरी बीट रही है विश्व हिंदू परिषद, जैसे मुस्लिम इदारे मेरी बीट रही है वैसे वो भी रही है। तो वो खुद भी जानते हैं, उनको अच्छा लगा कि हम मेरे से ही शिकायत हो। वो चाहते भी यही है कि मेरे पास आके शिकायत हो और हम ही एड्रेस करें। जी ना शहजाद पूनावाला। प्रतीक, अब मुझे अपनी बात पूरी करने दो। पूरी बात कही है पूरी। प्रतीक, आप मात्र एक प्रतीक है जी। हाँ प्रतीक, आप मात्र एक प्रतीक है। मैंने एक्चुअली आपको निशाना नहीं बनाया, निशाना जिसको बनाना था वो निशाना बन गए। मेरा सवाल का तात्पर्य ये था, मेरा सवाल के तात्पर्य ये था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर अपराध का हर धर्म हिंदू धर्म से हम जोड़ने की जो कोशिश करते हैं 3-4 घटनाओं को लेकर। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जब खेताराम भील को मारा जाता है, जब रतनलाल को मारा जाता है, जब दिलबर नेगी, अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा, इन तमाम लोगों को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वहां पर मुस्लिम भीड़ इकट्ठा होकर एक हिंदू को मार देती है, तो क्या फिर हम उस मुस्लिम भीड़ को मुस्लिम आतंकवादी भीड़ कहते हैं? शहजाद पूनावाला, डिबेट ओपन कर रहा हूं मैं। शहजाद पूनावाला, आप चुप रहिएगा, आप चुप रहिए। श्रीनाथ ढाबे वाले के ऊपर चुप रहिए, क्योंकि उस फला जगह वाले हिंदू पे आपने, क्योंकि कोई बोला नहीं था इसलिए यहां पर चुप रहिए। यही तो मतलब हुआ। अगर आप सवाल उठाते हैं तो बिल्कुल वाजिब हर जगह सवाल उठाना चाहिए। आज आप आपकी चुप्पी यही साबित करेगी कि भाई अगर आरिफ के साथ अन्याय हो रहा है होने दो, क्योंकि हमारे प्रतीक जी के खिलाफ जो हुआ था तब तो कोई नहीं बोला था, तो इसका मतलब तो यही हुआ। भर चुप्पी जसा दे रही है और समाज में कुछ न बोले। हम तो अपने को डेमोक्रेटिक राइट्स के वाले वैल्यूज की बात कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला आप ही जवाब देंगे, शहजाद पूनावाला आप ही जवाब देंगे। मैं आ रहा हूं साजिद रशीदी साहब। देखिए मैं इसका 10-12 सेकंड और लूंगा, उसके बाद साजिद रशीदी बोले, वो भी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं प्रतीक जी, आपको याद है गाजियाबाद लोनी वाली वीडियो आई थी, वो एक आपराधिक मामला था पर उसको सांप्रदायिक तड़का दिया गया उस समय पर भी, और आज भी राहुल गांधी ने उसको ट्वीट किया और उसमें जय श्री राम, जन्माष्टमी के दिन पे जय श्री राम को बदनाम करने की कोशिश की। मैं ये कहता हूं कि खेताराम भील, रतन लाल, इनकी भी लिंचिंग आपराधिक है, और ये जो घटना डोसे वाले रेडी वाले के साथ हुई इसकी भी आपराधिक घटना, उसका खंडन होता है। उस दोनों का खंडन हम करते हैं, पर कुछ लोग तालिबान से लेकर इस्लामिक कट्टरपंथी सोच का बचाव करते हैं धर्म के नाम पर। क्या आज साजिद रशीदी तैयार है कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, क्या वो तैयार है ये कहने के लिए कि हां दैट वाज अ इस्लामिक लिंचिंग? तो फिर मैं कहूंगा कि ठीक है साजिद रशीदी जवाब दीजिए, साजिद रशीदी जवाब दीजिए। लश्कर तैयबा, अल्लाहू अकबर, बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता कि अगर कश्मीरी पंडित श्रीनगर में वैली में आज जन्माष्टमी मना रहे होते 3.5-4 लाख लोग जो किरायों के मकानों में इधर उधर भटक रहे हैं, अच्छा लगता। सवाल में बिल्कुल वाजिब सवाल रखना चाहिए और होना चाहिए था। जी साजिद रशीदी जवाब दीजिए, साजिद रशीदी जवाब दीजिए। जी प्रतीक भाई जी मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए बड़े धैर्य से शहजाद पूनावाला सुने। मैंने आज ही एक वीडियो जारी की है और मैंने उसमें कहा है कि कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला इस तरह की गंदी हरकत कर ही नहीं सकता। ये लोग धार्मिक हो ही नहीं सकते, तो उनको धर्म से जोड़ना कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, ये तो अपने आप में एक बेवकूफी है। धार्मिक कोई भी आदमी इस तरह की गलत हरकत कर ही नहीं सकता, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या तो हिंदू आतंक की शब्दावली गलत थी। शहजाद भाई मैं बोला नहीं आपके बीच में, प्लीज। हिंदू आतंक की शब्दावली चिदम्बरम ने गढ़ी थी, वो गलत थी। नहीं मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा, सवाल है मेरा आपसे। भाई साहब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। हमने ISIS को कंडम किया,
हमने कश्मीरी जिहाद को कंडम किया। हम अफगानिस्तान में तालिबान को भी ये कहते हैं कि भाई ये कौन सा जिहाद है जिसमें मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। हम नहीं मानते इसको जिहाद। हिंदुस्तान का मुसलमान इसको जिहाद नहीं मानता जो तालिबान कर रहा है। इससे ज्यादा खुलकर आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? आपके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी बातें तो कहने ऑल की। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खंडन कीजिए, मुसलमान हूं, मैं सच्चा साजिद देशभक्त हूं, नोमानी का खंडन कीजिए, मैं इस्लाम को समाजवादी मानता पार्टी हूं, का मैं कुरान खंडन को मानता कीजिए, हूं, कांग्रेस मैं पार्टी आपकी जिसने तरह हिंदू ढोंगी इस्लाम आतंक नहीं का उसका रखता। खंडन सुनिए, कीजिए, खुल के अरे कीजिए। यार, अब शहजाद पुनावाला आज बीच में दीवारें बोलने तोड़ की बीमारी दीजिए, बहुत खतरनाक साजिद है। रशीदी ये AIMPLB का बीमारी है। खंडन कीजिए। ये बीमारी है जो आप कर रहे हैं। आप कहीं ना क्या कहीं बीमारी बीमारी है? से ग्रस्त हैं कि आप बीच बीच में नहीं, बोलते ऑल हैं। इंडिया आप मुस्लिम चुप रहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने बोला ये हम हिंदी मुसलमान मैं ऑल तालिबान इंडिया के साथ मुस्लिम हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर नहीं हूं, ये ना साजिद उसका नोमानी ने प्रवक्ता बोला, हूं। नहीं, मैं उसका तो प्रवक्ता खंडन नहीं नहीं हूं। कर सकते। वो हमारे नाम मैं पर उसका दुकानदारी मेंबर हूं। करती है, खंडन कीजिए ना। ना मैं उसको, अरे चुप रहिए ना भाई। मेंबर होंगे तभी खंडन आप करेंगे। मुझसे तो सवाल RSS के कीजिए ना मेंबर है क्या, साजिद खंडन रशीदी करते से। रहते रोज? आपने साजिद रशीदी से पूछा, साजिद रशीदी ने जवाब दे दिया। अब आप कह रहे हैं साजिद पर्सनल लॉ रशीदी बोर्ड, बतौर फिर आप कहने मुसलमान लगे मुस्लिम जमीयत उलमा पर्सनल लॉ हिंद, बोर्ड पर फिर क्या आप कहेंगे बोलते हैं? जमीयत और अहले हदीस, फिर आप कहेंगे जमात इस्लामी, फिर आप कहेंगे शिया, फिर आप कहेंगे बरेलवी, फिर आप कहेंगे अहले हदीस। जो मैं किसका जवाब देता रहूंगा भाई? संगठन आपके और मेरे नाम पर आपके पास कोई दुकानदारी तर्क कर रहा है नहीं उसके है। ऊपर शिवम स्टैंड त्यागी, नहीं है। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, जो संगठन आपके शिवम और मेरे त्यागी। नाम पे दुकानदारी कर मैं आ रहा हूं शिवम, उस शिवम, पर यस, स्टैंड यस। नहीं है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जी। मैं एक चीज कहना हाँ। प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं, एक साजिद। चीज कहना साजिद चाहता भाई, आ हूं रहा कि इस हूं। देश में कहीं ना कहीं अब ये पूरे देश ने देखा जी। ये पूरे देश ने देखा कि कहीं ना कहीं जो है तालिबान को मौन समर्थन बहुत सारे लोगों ने दिया और बहुत खुशियां पेश की। वो अलग बात है कि आपने जब मनव्वर राणा से ये सवाल पूछा वो उस बात को गोल कर गए, जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बाइट बड़ी क्लियर कट है। वो अपनी आजादी के लड़े और इन्होंने कहा ये धार्मिक नहीं है। मैं धर्म से एक कोट करता हूं, दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि जहां पर इस्लाम का राज है, दारुल हर्फ का मतलब होता है जहां इस्लाम का राज